नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। शहाबुद्दीन के मौत के बाद कई किस्से और कहानियां आपने उनके बारे में सुनी होगी। कई किस्सों और कहानियों को आप जानते भी होंगे, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसा किस्सा और कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें शहाबुद्दीन भी हैं, एक 30 साल का युवा भी है, उसकी एक बूढ़ी माँ है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी हैं और इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल भी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं। यह घटना 1997 की है, लेकिन हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं जब चंद्रशेखर यानी चंदू का जन्म हुआ था 1967 में। 1967 में चंद्रशेखर यानी चंदू सिवान जिले में जन्म लेते हैं एक गरीब परिवार में। जब 8 साल के वो रहते हैं तभी उनके पिता का देहांत हो जाता है। लेकिन शिक्षा में होनहार चंद्रशेखर इंटरमीडिएट की परीक्षा सैनिक स्कूल से पास करते हैं और उसके बाद वो पहुंच जाते हैं जेएनयू में वो उपाध्यक्ष भी रहे और 2 साल जेएनयू के अध्यक्ष भी रहे। वो इतने गरीब परिवार से आते थे कि मेस के बिल का पैसा वो नहीं दे पाते थे, जिस कारण उनके रूम में कई बार प्रशासन ने तालाएं लगा दी थी। उनके मेस के बिल का पैसा उनके दोस्त लोग चंदा इकट्ठा करके दिया करते थे। लेकिन जेएनयू में पढ़ाई के दौरान भी चंद्रशेखर का लगाव अपने गांव से छूटा नहीं। वो लगातार अपने गांव बिंदुसार में जाकर जमीनी स्तर पर काम करने की सोचते थे और इसके बारे में वो अपने दोस्तों को भी बताते रहते थे। जब वो जेएनयू के अध्यक्ष पद से हटे तो वो अपने गांव सिवान पहुंचे। वो जानते थे कि सिवान खूंखार राजनीति में तब्दील हो चुका है, अपराधियों का गढ़ बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए सिवान से अपनी राजनीतिक परिदृश्य की शुरुआत की, अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत करने की कोशिश की। शहाबुद्दीन का उस समय सिवान में तूती बोला करता था। शहाबुद्दीन के बिना अनुमति के वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर यानी चंदू ने वहां पर शहाबुद्दीन के किले में ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपराध, बाहुबल, घोटाला और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। प्रमुखता से इन्हें मुद्दा बनाया और वहां के लोगों को अपने साथ जोड़ते चले गए। बिहार की राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का सपना देखे चंद्रशेखर पहुंचे थे सिवान और उसी दौरान बिहार बंद का आह्वान किया गया था वामपंथियों द्वारा। जनसंहार और घोटालों के विरोध में यह 2 अप्रैल 1997 को बंद बुलाया गया था, लेकिन घटना 31 मार्च की है। सिवान जिला में जनसंहार और घोटालों के विरोध में बंद को सफल बनाने के लिए नेतृत्व कर रहे थे चंद्रशेखर यानी चंदू, जो कि महज उस समय 30 वर्ष के थे। उन्होंने एक नुक्कड़ सभा जेपी चौक पर रखी थी और उसे ही वो संबोधित कर रहे थे, तभी गोलियों से उन्हें और उनके सहयोगियों को भून दिया गया। जैसे ही ये खबर जेएनयू में पहुंची, जेएनयू के छात्र भड़क उठे। बिहार में उस समय सरकार थी सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले गरीबों के और पिछड़ों के मसीहा लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव से जवाब मांगने जेएनयू के छात्र दिल्ली में स्थित बिहार भवन पहुंचे तो वहां भी उनका स्वागत पुलिस ने गोलियों से किया। लालू प्रसाद यादव की पार्टी के सांसद थे शहाबुद्दीन, जिन पर चंदू यानी चंद्रशेखर की हत्या का आरोप लगा और प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाने का आरोप पुलिस और लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव पर लगा। बड़ी उम्मीद लेकर चंद्रशेखर पहुंचे थे अपने गांव और राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की चोला ओढ़ कर सामने आई बाहुबल की राजनीति ने उन्हें लील लिया था।
सवाल पूछे जाने लगा। केवल बिहार में नहीं बल्कि देश में, देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। उनके गांव बिंदुसार में देश भर से हजारों छात्र पहुंचे और उनकी मां यानी चंदू की मां कौशल्या के नेतृत्व में एक बड़ा जुलूस निकला जो कि जेपी चौक तक पहुंचा, जहां पर चंदू की हत्या की गई थी। बताया जाता है कि वो जुलूस ऐसा था कि उसे देखकर कभी ये नहीं लगा कि ऐसा जुलूस शायद पहले कभी भी सिवान में निकला हो। देश और बिहार की राजनीतिक स्थिति को बदलता देख और बिगड़ता देख, माहौल खराब होता देख उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने राहत के रूप में 1 लाख का चेक चंदू की मां को भेजा। लेकिन चंदू की मां यानी चंद्रशेखर की मां कौशल्या देवी ने यह कहकर वो 1 लाख का चेक वापस भेज दिया कि अपने बेटे की शहादत के एवज में ये पैसे लेना मैं अपमानित महसूस करती हूँ। ये अपमान है उस माँ का जिसने अपने एक बड़ा बेटा को खोया है। अगर आपको कुछ देना है तो उस कातिल को सजा दीजिए जिसने मेरे बेटे का हत्या किया। मैं उस कातिल के बारे में जानती हूं और इसके बावजूद भी आप मुझे 1 लाख का चेक भेज रहे हैं। लानतें हैं आप जैसे प्रधानमंत्री पर। यह शब्द थे चंदू की मां कौशल्या देवी के। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने दिल्ली से राहत राशि के रूप में जब 1 लाख रुपए का चेक भेजा तो चंदू की मां ने यह कहकर लौटा दिया कि बेटे की शहादत के एवज में कोई भी राशि लेना अपमान समझती हूँ। मैं उन्हें लानतें भेज रही हूँ जिन्होंने मेरे बेटे की जान की कीमत लगाई। एक ऐसी माँ के लिए जिसका इतना बड़ा बेटा मार दिया गया हो और जो यह भी जानती हो कि उसका कातिल कौन है। एकमात्र काम हो सकता है वह यह कि कातिल को सजा मिले। मेरा मन तभी शांत होगा। महोदय, मेरी एक ही कीमत है, एक ही मांग है, अपने दुलारे शहाबुद्दीन को किले से बाहर करो, या तो उसे फांसी दो या फिर लोगों को यह कह दो कि उसे गोली से उड़ा दे। तत्कालीन सरकार से मांग की गई कि शहाबुद्दीन की संसद सदस्यता खारिज कर दी जाए और बिहार आवास पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर गोली चलाने वाले साधु यादव को गिरफ्तार किया जाए। प्रधानमंत्री गुजराल ने इन मांगों को अव्यवहारिक बताया। सांसद शहाबुद्दीन गिरफ्तार हुए लेकिन उनके खिलाफ ठोस सबूत और गवाह नहीं मिले। वे जमानत पर छूट गए। अदालत में यह मामला 15 साल तक खींचा। आखिरकार बाहुबली नेताओं से संबंध रखने वाले 3 शार्प शूटरों को उम्र कैद की सजा मिली। शहाबुद्दीन को जेल तो हुई लेकिन अन्य मामलों में उनके खिलाफ चंद्रशेखर हत्याकांड और अन्य कई मामलों में गवाहों पर इतना अधिक दबाव डाला गया कि कई गवाह छोड़कर घर भाग गए या फिर गवाही से पलट गए। उस दौर में बिहार में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। चंद्रशेखर यानी चंदू वो उन चंद युवाओं में से थे जो व्यवस्था से टकराने का मादा रखते थे। वो जनता के साथ खड़े होकर भ्रष्ट तंत्र को बदलने का सपना देखते थे। वो गरीबों, मजदूरों और महिलाओं को संबोधित करते थे। बिहार को शायद ऐसे युवा की जरूरत नहीं थी, यह बिहार का दुर्भाग्य था। तभी तो उसने इस युवा को मौत के घाट उतार दिया। बड़ी उम्मीद के साथ गरीब जनता की उम्मीद बनकर चंद्रशेखर यानी चंदू बिहार आए थे, अपने गृह जिला पहुंचे थे। लेकिन लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का चोला पहनकर सामने आई बाहुबल की राजनीति ने उन्हें ले लिया। एक होनहार समाजसेवी, देश और बिहार को बदलने का सपना देखने की कोशिश करने वाला युवा इस देश को, इस मिट्टी को छोड़कर चला गया। वो शिकार हो गया बिहार के बाहुबली राजनीति का। इस होनहार युवा के मौत का जिम्मेदार कौन था? क्या वो जिन्होंने इसे मारा, वो अपराधी जिन्होंने इसे मारने की रणनीति बनाई, या फिर हमारा समाज जिसने इन अपराधियों को नेता बनाया? सोचिएगा, जब समय मिलेगा तो जवाब जरूर आपको मिलेगा और अगर जवाब मिल जाए तो आगे से ध्यान रखिएगा। बिहार से जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार आप तक
पहुंचाता रहा है। बिहार की राजनीति, बाहुबल की राजनीति, बाहुबली की किस्से कहानियों को भी हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।